Hello friends, welcome to this session. दोस्तों we will talk about in this lecture स्वयं। ये इसके बारे में सबको पता होगा, ठीक है? स्वयं और एनपीटीईएल वगैरह क्या है सबको पता होगा। आई नो गाइस कि इसमें जो है काफ़ी स्टूडेंट जो है इंग्लिश मीडियम के होते हैं, तो उनको हिंदी समझ में कुछ दिक्कत आती है। तो लेकिन मेरे थोड़ा इंग्लिश कच्ची है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी बात करूँ और बाकी हम हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है? तो आप भी थोड़ा-सा मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ओके? और क्योंकि इस टॉपिक पर जो है काफ़ी कम वीडियोज़ बनते हैं यूट्यूब पे, तो फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा हिंदी, इंग्लिश या फिर इंग्लिश यूज़ करने के लिए, ठीक है? सो इन दिस लेक्चर दोस्तों वी टॉक अबाउट स्वयं एग्ज़ामिनेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रिसेंटली जो स्वयं का जो पूरे जो जितने भी यहाँ पर जो कोर्सेज़ वगैरह आप एनरोल करते हैं, उसका अभी जो 4 वीक, 6 वीक्स, 8 वीक, 12 वीक्स सबका जो लगभग जो सबका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी जो है उनको अभी यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन है और उनका जो उनके जो क्या बोलते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटर वगैरह जो होते हैं कोर्स के, वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसी वजह से। तो यहाँ पर हम जो है आपको एक लाइवल तरीका हम यहाँ पर आपको बताएँगे किस प्रकार से आपको जो है एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये मेरा पोर्टफ़ोलियो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे कोर्सेज़ यहाँ पर मैंने काफ़ी कोर्सेज़ अभी तक पूरे किए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर काफ़ी अलग-अलग प्रकार के जैसे कि ये सीईसी का है एंड साथ में यहाँ पर एनपीटीईएल का भी ये जो राउंड वाला स्टार है, ये एनपीटीईएल का है। इसमें मैं जो है फ़िल्म एप्रिसिएशन का मैंने इसमें किया था एंड क्लाउड कंप्यूटिंग भी इसमें मैंने अब तक पूरा किया है, सोशल नेटवर्क पूरा किया है। उसके बाद ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ये भी पूरा किया था मैंने, जो कि इसरो के साथ कोलैबोरेशन में था। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस ये आई थिंक ये आईआईटी खड़गपुर का था शायद। जीपीएस सर्विंग भी था ये उसी का ही सेम था एंड ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए मैंने किया था, लेकिन इसको मैं पूरा नहीं कर पाया। और आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इसको भी मैं पूरा नहीं कर पाया। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर देखिए जैसे कि इंट्रोडक्शन टू फ़िल्म स्टडी ये सीईसी का था, मैंने ये पूरा किया है। कोर्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम आईटी बोलते हैं, ये भी मैंने पूरा किया था इसमें। प्रोग्रामिंग इन पाइथन जो बेसिकली मैं यहाँ पर जो लैंग्वेज सीख रहा था, तो मुझे पाइथन भी आती है, एचटीएमएल भी आती है, ठीक है? अभी सी, सी प्लस प्लस मैं सीख रहा हूँ धीरे-धीरे। उसके बाद में यहाँ पर जो है कुछ ये इग्नू के थे। इग्नू सबको पता होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ओके। और अगर हम यहाँ पर अनगोइंग में देखेंगे या फिर अपकमिंग में देखेंगे, तो यहाँ पर आप यू कैन सी हियर योर एनरोलमेंट ऑल कोर्सेज हियर लाइक ऑनगोइंग इन सेशन बिजनेस कम्युनिकेशन एडवांस। ये बेसिकली ये वो होते हैं यू एक्चुअल में इनरोल इन दिस इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोर्सेज, राइट? तो यहाँ पर विच कोर्सेज यू जॉइन एंड विच कोर्सेज यू लर्न एंड वॉच लेक्चर्स, गिव असाइनमेंट, टेस्ट वगैरह एटसेट्रा, दैट इज़ ऑल टाइप ऑफ कोर्सेस हियर, ठीक है? तो जिसमें आपने यहाँ पर जो है प्रेज़ेंट किया, फिर जिसको आपने जॉइन किया था, वो सब कुछ आपको इसमें दिख जाएगा, ओके? तो यहाँ पर देखिए आप जैसे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है ये जो स्टार दिख रहा है दोस्तों ये गोल वाला, तो अब ये जो स्टूडेंट्स नए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगा। वैसे तो इसमें सब कुछ टॉपर स्टूडेंट्स ही आते हैं इसमें, इस स्वयं में, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? लेकिन क्या है ना कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे थोड़ा आदत रहता है बेसिक से बताने के लिए, ये स्टार क्या होता है वगैरह, 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 ठीक है? आप थोड़ा समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ये एनपीटीईएल का लोग राइट, तो मैंने एनपीटीईएल में यहाँ पर जो है 3 या हाँ 3 कोर्स मैंने जॉइन किए थे एनपीटीईएल के। एआईसीटीए का सी एंड सी प्लस प्लस, ये सेल्फ बेस जो सेल्फ बेस है ये प्रोग्राम है, सेल्फ बेस कोर्स है ये, तो हमें खुद से सीखना पड़ता है इसमें। उन लोगों कुछ हमें 1-2 प्रकार के सॉफ्टवेयर वगैरह देते हैं, तो उनको हम देखकर यहाँ पर सीख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया एंड आईआईएम का भी मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, आईआईएम भी, ठीक है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। तो आईआईएम के भी मैंने यहाँ पर जो है लगभग 3 कोर्स जॉइन किए थे। बिज़नेस कम्युनिकेशन, एडवांस टॉपिक्स इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये बेसिक वाला है, ये एडवांस वाला है, ठीक है? सेम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है? एंड बिज़नेस कम्युनिकेशन, क्योंकि काफ़ी ईज़ी है, ये सेमेस्टर 1 में रहता है लगभग, मतलब ये बीकॉम बेस का है और एमकॉम बेस का सब्जेक्ट है। ये मास्टर मास्टर बेस है, ये एमबीए के लिए भी हो सकता है और एमकॉम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप कोई बीसीए कर रहे हैं मैनेजमेंट स्टडी में, तो उनके लिए भी ये हो सकता है। एंड साथ में यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर नीचे किया था और एक बिज़नेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत आ रही है मुझे, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी मैंने किया था यहाँ पर सप्लाई चेन सीखने के लिए। ये भी जो बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों, ये मैनेजमेंट के लिए है और कॉमर्स के लिए रहेगा ये। एमकॉम के लिए भी रहेगा और एमबीए के लिए भी रहेगा, ठीक है? अभी ये आपने किस मकसद से जॉइन किया था? आपको किसी ने अप्रोच किया था, आपके कॉलेज ने बताया था वगैरह, वगैरह, या फिर कोई आप खुद से भी नॉलेज गेन करने के लिए या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए आप यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा स्किल के लिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन ऐड करने के लिए आप इसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आपको पता होगा आपका मकसद क्या है। तो यहाँ पर मेरा जो मकसद था दोस्तों, वो इसलिए था कि मुझे एक्स्ट्रा जो है नॉलेज गेन करना था एंड मुझे जो है एक्स्ट्रा क्रेडिट पॉइंट चाहिए थे मेरे कॉलेज में। इसके लिए मैंने जॉइन किया था। लेकिन दोस्तों दिक्कत इसमें क्या हो गई, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेरा पूरा हो चुका है। बिज़नेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये भी मेरा पूरा हो चुका है यहाँ पर। और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ये जो था मेरा, तो एक्चुअली मैं अभी एमकॉम कर रहा हूँ। तो एमकॉम में मुझे जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का
ये टॉपिक जो है उसमें ये जो उसमें जो सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर टाइप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मुझे जो है यहाँ पर 2 टॉपिक है। अभी आप में से कोई अगर होगा पढ़ने के लिए एमकॉम के लिए, तो जो एनईपी का जो लेटेस्ट नया पैटर्न है तो उसके अंदर हमें जो है ये 2 सब्जेक्ट मिलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 2, जिसके अंदर हमें एक में प्लानिंग मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह देखने को मिलता है, एक और एक में आपका बेसिक रहता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसको जॉइन किया था एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। लेकिन इसमें दिक्कत ये हो गई दोस्तों, मैं कॉलेज का मेरा कुछ इंटरनल एग्ज़ाम वगैरह चल रहा था, मैं इसको मिस कर पाया। तो इसका मैंने असाइनमेंट भी नहीं दे पाया मैं टाइम के ऊपर कि मुझे मुझे वहाँ पर जो है कुछ समझ में नहीं आया। तो इसको मैंने ड्रॉप कर दिया। बिज़नेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेरा पूरा हो चुका है। ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट मेरा पूरा हो चुका है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन के लिए गया, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि 2 दिन हो गए थे। इसका जो डेट था वो खत्म हो गया था यहाँ पर। तो उसका जो ड्यू डेट था वो खत्म हो गया था। तो सो सैड, तो मेरे लिए थोड़ा-सा मतलब इतना अच्छा मैंने पूरा लेक्चर देखा एंड सब कुछ असाइनमेंट में मुझे जो है 95 प्लस यहाँ पर जो मुझे मार्क्स मिले थे। बस 1-2 क्वेश्चन ही मेरा रॉन्ग आ गया था, 10 में से, 12 में से, 15 में से। तो थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा इसके बारे में, तो आई फील सैड। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसको मैंने स्किप कर दिया। तो मैं बोला देखो इसका ज्ञान तो मेरे पास है, इसका मुझे नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी है, तो इसको मैं अभी जुलाई का में तो खत्म हो गया है, अभी मैं जनवरी-फरवरी के सेशन में इसको मैं फिर से री-अटेंड करूँगा। वहाँ पर मैं असाइनमेंट दूँगा फटाफट इसका और उसके बाद मैं फील फ्री एंड मैं उसका एग्ज़ाम दूँगा, ठीक है? कोई बात नहीं, आप बाद में भी इसको दे सकते हैं। ये हो गया अभी यहाँ पर। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे अभी बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन के दोस्तों मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, मेरा भी पोर्टफ़ोलियो यहाँ पर ओपन करके दिखाऊँगा, ठीक है? हम यहाँ पर दिखाएँगे आपको, ओके। तो मैंने यहाँ पर जो दोस्तों जैसे आपको बताया, बिज़नेस कम्युनिकेशन किया है मैंने एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसको भी मैंने सेम मकसद से यहाँ पर ओपन किया है। एडवांस टॉपिक्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसको भी मैंने जो है उसी मकसद से किया है, ठीक है? तो बिज़नेस कम्युनिकेशन का दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर प्रोग्रेस की, ठीक है? तो प्रोग्रेस के ऊपर दोस्तों अगर हम आते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको जो यहाँ पर कोर्स प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट नहीं प्रोग्रेस, ठीक है? आपका जो भी प्रोग्रेस रहता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है? ये 100 में से दिखाई देगा आपको। अभी आप यहाँ पर बोलेंगे अगर इतने अच्छे मुझे यहाँ पर असाइनमेंट में मार्क्स मिले हैं, लगभग आउट ऑफ है मतलब बस 1-2 ही क्वेश्चन मेरा जो रॉन्ग आया था, ठीक है? तो पूरे के पूरे जितने भी असाइनमेंट है पूरा 8 ये 8 वीक का प्रोग्राम था, तो इसमें मुझे पूरे प्रोग्राम में जो है मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले इसमें जो है लगभग 99-98% मुझे लगभग सब में जो है सेम मार्क्स है, ठीक है? इतना अच्छा है लेकिन मेरा यहाँ पर जो है लेक्चर तो ऑलरेडी ये जो है पिछली बार मैंने इसको एनरोल किया था, तो इसमें भी मेरा वही सेम हुआ था के साथ मैं कुछ एग्ज़ाम की वजह से मेरा जो इंटरनल एग्ज़ाम था उसकी वजह से मैं यहाँ पर जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाया था उनका और रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया था। उसी वजह से मुझे ये मिस हुआ था लास्ट टाइम। तो अभी मैंने इसके फिर से मैं यहाँ पर री-अटेंड किया और मेरा फिर से मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। उसका लेक्चर वगैरह मैंने ऑलरेडी देखा है, ठीक है पहले। तो इसलिए मुझे बस इसका अभी सर्टिफ़िकेट चाहिए तो मैं इसका एग्ज़ाम दूँगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सब। सर्टिफ़िकेट किस प्रकार से होता है आपको सबका पता होगा इसमें जो है। दोस्तों सर्टिफ़िकेट के लिए आपको 2 क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। एक इस प्रकार से रहता है दोस्तों, जो आप जो वीकेंड वाले जो असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ठीक है? आप असेसमेंट बोल सकते हैं या फिर असाइनमेंट बोल सकते हैं। तो ये जो रहता है दोस्तों, मान लो कि आपके 8 वीक का लेक्चर था, 8 वीक, वीक 1, वीक 2, वीक 3 से लेकर वीक 8 तक। तो आपको 100 में से कितने मार्क्स मिलते हैं, उसका जो दोस्तों कन्वर्ज रहेगा वो 25% में आपका जाएगा। मतलब आपको 25% में से कितने मिलते हैं, ठीक है? एंड फाइनल एग्ज़ाम जो रहता है दोस्तों आपका वो 100 मार्क्स का रहता है, वो आपको 75 मार्क्स में आपको कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि आपका 25% आपको चाहिए वीकेंड में असेसमेंट और 75% आपका रहेगा इसमें, तो टोटल मिला के आपका 100% हो जाता है और दोनों में दोस्तों आपको पासिंग के लिए 40% मार्क्स चाहिए। तो 40% मतलब क्या होता है कि ऐसा समझो कि आपको हर एक असाइनमेंट में जो है 40% के ऊपर आपको मार्क्स चाहिए। मतलब 40 में से ऊपर ही आपको मार्क्स चाहिए, तभी आपको जो है असाइनमेंट में पास हो जाएँगे। एंड आपका जो एग्ज़ाम रहता है दोस्तों वो उसमें भी आपको 40% मार्क्स चाहिए। मतलब 100 में से आपको जो है लगभग 40% मार्क्स चाहिए। यानी कि इसका मतलब 75 में से आपको जो दोस्तों मार्क्स चाहिए, वो लगभग 35 चाहिए। तो इसका मतलब आपको इसमें पासिंग के लिए 35 चाहिए एंड इसमें आपको दोस्तों पासिंग के लिए लगभग जो है यहाँ पर 5 चाहिए। तो आपका दोनों मिला के 40 होता है, ठीक है? यहाँ पर 35 और यहाँ पर 5। तो बेसिकली इसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसमें थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। तो इसमें आपको पासिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका दोस्तों क्राइटेरिया इस पर या इस प्रकार से होता है यहाँ पर टाइप ऑफ सर्टिफिकेट का अगर हम बात करेंगे, तो ये टोटल दोस्तों 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज़ और सक्सेसफुली कंप्लीटेड इसका मतलब सर्टिफिकेट। तो ये जो रहता है दोस्तों ये 4 वाला नंबर वाला है, ये एक्चुअली सर्टिफिकेट रहता है, ठीक है? यानी बेसिक आपको इसमें तो आपको नहीं जो बोलते हैं हम यहाँ पर बाउंड्री पास वगैरह इस प्रकार से, तो ये उसी टाइप का होता है, ये सर्टिफिकेट होता है, ठीक है? इस प्रकार से। तो आपको इसमें जो है गोल्ड, तो अगर आपको 90% के ऊपर मार्क्स मिले, मान लो ये 40% या 40% चाहिए मिनिमम, लेकिन आपने 90% पास किया, मतलब इसका मतलब आपको 100 में से 90 या फिर 90 प्लस यानी कि 90 या फिर 91, 92 मार्क्स मिले, तो आपको गोल्ड सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा, उसके साथ आपको कुछ गिफ्ट भी मिलता है, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा अगले लेक्चर में। अगर आपको 76 से लेकर 89 तक मार्क्स मिले तो आपको सिल्वर मिलेगा, इसमें भी आपको जो है गिफ्ट वगैरह मिलता है उनकी ओर से। 61 से लेकर 75 तक अगर मिला तो आपको यहाँ पर ब्रॉन्ज़ मिलेगा, इसमें गिफ्ट नहीं मिलता और जो आपको 40 से 60 में अगर आपको मार्क्स मिले यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि आपके बस बाउंड्री पास हो गए, तो आपको जो है सर्टिफ़िकेट मिलेगा, ठीक है? इस प्रकार से सर्टिफ़िकेट रहता है। सर्टिफ़िकेट सबको मिलता है, जो पास होंगे वो। हर एक कैटेगरी के लिए मिलता है, गोल्ड के लिए मिलता है, सिल्वर के लिए मिलता है, ब्रॉन्ज़ के लिए मिलता है और सर्टिफ़िकेट के लिए मिलता है। लेकिन जो जिसे कम मार्क्स मिलेंगे, उसमें उसको यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं मिलता है, उसको ना फीस मिलेगी और ना ही इसमें जो है आपको क्या बोलते हैं हम उसे
आपको इसमें सर्टिफ़िकेट भी नहीं मिलता है, ठीक है? इस प्रकार से रहता है वो सर्टिफ़िकेट। इसमें अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का लोगो रहता है, इसका मतलब अगर मान लो हम आप आईआईएम से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आईआईएम का लोगो आएगा। अगर आप एनपीटीईएल से करते हो, यहाँ पर एनपीटीईएल आएगा। अगर आप सीईसी कर ले, सीईसी आएगा। अगर आप इग्नू से करते हो, यहाँ पर इग्नू का लोगो आएगा, आपका फ़ोटो यहाँ पर आएगा, आपका नाम आएगा, आपका कोर्स आएगा, यहाँ पर क्यूआर कोड आएगा ब्लॉकचेन का, आप ऑनलाइन वेरीफ़ाई कर सकते हैं। इस प्रकार से रहता है ये, बहुत काफ़ी ईज़ी है ये, फ्री में दोस्तों ये कोर्स। अभी आप बोलेंगे यहाँ पर फ्री में कैसे है? तो देखिए, यहाँ पे इसमें जो है आपको कास्ट कैटेगरी वाइज़ जो है इसमें जो है आपको एग्ज़ाम देनी होती है, ठीक है? तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं कि आप किसी और देखिए अभी ये कास्ट सिस्टम को तो मैं भी यहाँ पर जो है इसको नहीं मानता, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप मान लो ओपन से आते हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपको जो यहाँ पर इसमें लगभग मान लो कि आपको ₹1000 फीस रहती है। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं पर्टिकुलर या फिर आप पीडब्ल्यूडी में आते हैं मतलब दिव्यांग वगैरह, तो आपको यहाँ पर जो है ₹500 का फीस रहेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इन 4 में से कोई भी एक कैटेगरी फुलफ़िल करते हो, तो गोल्ड, सिल्वर करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रॉन्ज़ या फिर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं, यानी कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों ₹500 या फिर ₹1000 वो आपको रिफंड मिल जाती है विदिन 2 मंथ्स, ठीक है? जैसे आपका रिज़ल्ट आ जाता है फाइनल का, उसके आपको 2 महीने के अंदर आपको जो इसका जो फ़ीस है वो आपको रिफंड कर दी जाती है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम में पास होते हैं तो आपको जो है आपकी फ़ीस रिफंड कर दी जाती है 100%। अगर आपको गोल्ड या फिर सिल्वर मिलता है, अब ये हर एक ईयर के लिए वेरी रहता है, डिफरेंट क्या है हर साल इसके जो है रूल्स वगैरह बदलते रहते हैं। तो आपको गोल्ड के लिए और सिल्वर के लिए जो है अलग से नवाजा मतलब आपको जो है अवार्ड दिया जाता है या फिर आपको जो है कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये इसका जो है स्ट्रक्चर रहता है सर्टिफिकेशन का, ठीक है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके? तो अभी हम यहाँ पर आगे बात करेंगे, यहाँ पर ये हो गया हमारे 4 जो है यहाँ पर ठीक है? ये हो गया हमारा यहाँ पर। अभी हमारा दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर जो एनपीटीईएल का जो मेरा प्रोग्राम था ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिज़नेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका दोस्तों मेरे से एग्ज़ाम का डेट मिस हो गया है, ठीक है? और आपको जो है यहाँ पर जो हमें जो है आईआईएम के लिए हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए दोस्तों, जैसा ये इंस्टीट्यूट होता है, जैसे कि आईआईएम हो गया, एआईसीटी हो गया, एनपीटीईएल हो गया, सीईसी हो गया, इग्नू हो गया, जो अलग-अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ होती है, ठीक है? इस प्रकार से हम समझते हैं यहाँ पर। तो उनका अलग-अलग डेट होता है एग्ज़ाम के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है? तो एनपीटीईएल का जो है खुद का रहता है, तो एनपीटीईएल का डेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। एनपीटीईएल का क्या होता है दोस्तों, आपका जैसे आप कोर्स जॉइन कर लेते हैं, वैसे ही उनका जो है एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाता है एप्लीकेशन। तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को डिसाइड करना चाहिए। अगर अगर वो समझता है ठीक स तरीके से, अगर उसको एग्ज़ाम देना है, तो वो एग्ज़ाम को जो है वहाँ पर लास्ट में या फिर लास्ट वीक में जो है उसको एग्ज़ाम को फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन एनपीटीईएल का क्या है कि वो जैसे आप एडमिशन कर लेते हैं, तो डायरेक्टली उनको उनका कहना है कि आप एग्ज़ाम को रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना एग्ज़ाम के लिए। अगर वही तो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर रहेगा ये सब। छोड़ो इसका ये हमसे इससे मकसद नहीं है क्योंकि हमारा जो यहाँ पर यहाँ पर हमें बस सर्टिफ़िकेट चाहिए, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अभी जो आईआईएम है, ठीक है? आईआईएम बैंगलोर, ठीक है? कोई भी आईआईएम हो सकता है आपका। तो यहाँ पर हम दोस्तों बात करेंगे, तो आईआईएम के जो सर्टिफ़िकेट कोर्स है हमारा, इसके लिए हमें जो है अभी 1, 2 और 3 हमारे 3 सर्टिफ़िकेट कोर्स है। तो हमें 3 के लिए जो है एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। तो किस प्रकार से हम भरेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप स्वयं के ऐप में ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको जो है ऊपर एक देखिए बेल आइकन मिलता है नोटिफ़िकेशंस का। तो यहाँ पर आपको एक नोटिफ़िकेशन आ चुकी है, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन इज़ ओपन फॉर जुलाई 2025 सेमेस्टर यहाँ पर कोर्सेज़, ठीक है? तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप उस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ठीक है? जो कि रहेगी एनटीए। सबको पता होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक समय था कि इसके ऊपर जो है सीईटी या फिर जो बड़ी-बड़ी जेईई एंड मेडिकल एंट्रेंस वगैरह सब कुछ इसमें एग्ज़ाम होती थी। अभी भी होती होगी शायद, ठीक है? कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए दोस्तों उन्होंने बताया है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है दोस्तों वो 8 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी कि 3 दिन हो गए। 8 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो है आपका रात को सॉरी मॉर्निंग को ही आपको 1 बजे तक आपको जो है दिन में ही आपको फॉर्म भरना है 8 तारीख से लेकर 10-30 तारीख तक, मतलब इतना ये महीने रहेगा आपका लास्ट के लिए। एंड यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको कुछ करेक्शन करने हैं, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक, ठीक है? वहाँ पर आपको जो है करेक्शन विंडो भी ओपन करके दी जाएगी, अगर आप बाद में करते हो तो, ठीक है? 1 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक। यहाँ पर देखिए उन्होंने दोस्तों आपको वेबसाइट दिया है https:/exams.nta.in exams.nta.nic.in/स्वयं, ठीक है? सॉरी। तो यहाँ पर देखिए एनटीए का उन्होंने वेबसाइट दिया है, तो एनटीए की वेबसाइट कौन सी है दोस्तों? ये वाली वेबसाइट है एनटीए की, ठीक है? तो ये रहेगी आपकी exams.nta.nic.in, ठीक है? तो ये स्वयं के या देखिए यहाँ पर उन्होंने स्वयं लगा के रखा है, तो यहाँ पर देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं, ठीक है? अभी फिर से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। exams.nta.in या फिर exams.nta.nic.in, ठीक है? इस पर आपको जाना है, तो मैं भी आपको बेटर करूँगा जो सेकंड वाली लिंक रहेगी दोस्तों, या फिर यहाँ पर उन्होंने बताया ऑलरेडी, इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है? इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं 2025 जुलाई सेमेस्टर, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखिए कैंडिडेट एक्टिविटी में आपको मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर स्वयं 2025 जुलाई सेमेस्टर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? आपको यहाँ पर ओके कर देना है, नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी, ठीक है? अभी हमारे यहाँ पर काम खत्म हो चुका है।
आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़नी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी जुलाई सेशन का जो यहाँ पर दोस्तों जुलाई सेमेस्टर का जो दोस्तों आपका यहाँ पर जो है एग्ज़ाम चालू हो चुका है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता दिया है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, और हिंदी मीडियम के लिए भी समझ में आ जाएगा। स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन एग्जामिनेशन, जो कि हमने यहाँ पर स्वयं के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर आप मान लो कि रजिस्ट्रेशन किया आपने, आपको एक पंजीकरण नंबर मिलता है या फिर आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर बोल सकते हैं। अगर बीच में आपकी लाइट चली गई या फिर कुछ नेटवर्क में इशू आ गया तो आपको जो वो आईडी मिलता है, तो उसी से सेम यूज़ करके आप यहाँ पर जो है ऑलरेडी रजिस्टर यूज़ करके आप इसमें जो लॉगिन कर सकते हैं। तो ऑलरेडी रजिस्टर करने से आपके यहाँ पर क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपके पास जो है पंजीकरण नंबर यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपके पास होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये रहेगी, आप जो यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है? तो आपको बीच में ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो सेंटर में आपको ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर जो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ ब्राउचर वगैरह दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर उन्होंने बताया पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका बस बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, नाम आपका, आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका जो मेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वो वेरीफाई हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना है और बाद में आपको लास्ट में फी पेड करनी है, ठीक है? तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको यहाँ पर फीस रहेगी। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं, सॉरी जनरल और ओपन में आते हैं तो आपको जो है ₹750 की फीस रहेगी यानी कि ₹750। अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर एससी, एसटी या फिर दिव्यांग में आते हैं तो आपको यहाँ पर ₹500 फीस रहेगी, जैसे मैं आपको शुरू में बताया था। ठीक है, 1000 नहीं है, 750 है और ₹500 रहेगी। ये दोस्तों बाद में आपकी जो फीस रहेगी वो जो है आपको रिफंड हो जाएगी बाद में जब आप एग्ज़ाम में पास होंगे, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है यहाँ पर आई हैव डाउनलोडेड, इस पर आपको क्लिक कर देना है, एग्री करना है और क्लिक हियर टू फिल फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, आपको यहाँ पर दोस्तों कैंडिडेट का नाम बता देना है। दोस्तों नाम डालने का यहाँ पर एक आपको फ़ॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है? जैसे आपने यहाँ पर जो है जो पीडीएफ आपने पढ़ा होगा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह, तो उसमें दोस्तों क्या बताया आपको कि आपका जो मार्कशीट के ऊपर जो नाम रहेगा, वही आपको इसमें नाम डालना है, ठीक है? लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, दोस्तों यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो कि आपके एबीसी आईडी के ऊपर नाम है, ठीक है? अभी आपको पता होना चाहिए एबीसी आईडी और अपर आईडी क्या है, क्योंकि आपको जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलने वाले हैं ना आपके एकेडमिक सेशन में, तो वो तो आपको एबीसी आईडी के सेम तहत मिलेंगे ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका एबीसी के ऊपर जो नाम है, वही आपको डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये है कि एबीसी है क्या? सबको पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है? abc.government.in, ये एबीसी की सबको पता होगा, ये वेबसाइट है एबीसी की। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो एबीसी के ऊपर दोस्तों आपको यहाँ पर जो जो आपका नाम रहेगा, वही नाम दोस्तों आपको यहाँ पर ऊपर डाल देना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपकी जो मार्कशीट पे नाम है, वही डालना है, ठीक है? अभी जिसको क्लेम करना है क्रेडिट पॉइंट, तो वो वहाँ पर जो है एबीसी वाला नाम डालेंगे। जिनको नहीं क्लेम करना है तो वो आप यहाँ पर आपका एज़ पर ग्रेजुएशन मार्कशीट वगैरह जो भी यहाँ पर आपका रहेगा या फिर आपकी 10वीं 12वीं आपकी जो भी मार्कशीट रहेगी उसके ऊपर जो नाम है वही आप यहाँ पर डालेंगे। लेकिन उससे दिक्कत उनको आ रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत मैंने यहाँ पर फ़ील की है। मैंने यहाँ पर जो है अपना जो स्कूल में या फिर जो कॉलेज में नाम है वही डाल दिया, लेकिन एबीसी के ऊपर नाम अलग है। अलग मतलब नाम सेम ही है, बस सरनेम फर्स्ट रहता है कहाँ पर कॉलेज में, और यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम फर्स्ट रहता है। तो ये दिक्कत ये है दोस्तों एबीसी के बारे में, कि अगर हम यहाँ पर बात करेंगे आपके आधार कार्ड के ऊपर, जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सपोज़ मान लो कि कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना इस साइड से मतलब जो साउथ इंडियन लोग हैं, ठीक है? सॉरी, साउथ इंडियन जो स्टूडेंट्स रहेंगे, तो उनके लिए क्या होता है, उनका फर्स्ट नेम ही रहता है या फिर कुमार, रेड्डी वगैरह, उनका जो है फर्स्ट और सेकंड नेम ही रहता है। मतलब मैंने कुछ देखे इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे पास कुछ रेफरेंस नहीं है, माफ़ करना। और जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं, उनका उनका तो मतलब फर्स्ट नेम रहता है और ज़्यादातर उनका नाम के आगे कुमार रहता है, ठीक है? मान लो कि राजेश कुमार, अक्षय कुमार, ठीक है? या फिर ये कुमार, वो कुमार, तो जो उनका जो नाम रहता है, उनका बहुत दिक्कत रहती है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है कि आधार कार्ड के ऊपर जो है फर्स्ट नेम रहता है, पिताजी का नाम रहता है और लास्ट नेम रहता है। मान लो कि आपका खुद का नाम रहेगा, आपके फादर का नाम रहेगा और आपका सरनेम रहेगा। तो यहाँ पर मेरे साथ दिक्कत क्या है दोस्तों कि मेरा एबीसी आईडी के ऊपर जो है मेरा फर्स्ट नेम है, मेरे फादर का नाम है और मेरा सरनेम है। और यहाँ पर जब मैंने नाम डाला था तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एज़ पर मेरा मार्कशीट यहाँ पर मैंने डाला सरनेम, फर्स्ट नेम, फादर नेम। तो यहाँ पर मेरे साथ गड़बड़ ये होगा, तो यहाँ पर मुझे जो है एबीसी आईडी के नाम डालना चाहिए था। तो आपको मैं यहाँ पर वही बता रहा हूँ, आपके एबीसी आईडी के ऊपर जो नाम रहेगा, वही आपको यहाँ पर आपका एबीसी आईडी यहाँ पर डाल देना है, ठीक है? अभी आप ये बोलेंगे कि सर एबीसी आईडी क्या होता है? तो देखिए, डिजी लॉकर ओपन कीजिए, सबके पास डिजी लॉकर ऐप होता है, नहीं है तो आप डाउनलोड कीजिएगा, उसमें आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे। वहाँ पर आपको एबीसी आईडी बनाना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पर फ्रेश करना है, वैसे आपको फ्रेश ही करना है वहाँ पर, ठीक है? और वो जो एबीसी आईडी आपको मिलेगा सेम आपका आधार कार्ड के नंबर की तरह, वो आपको सँभाल के रखना है, वो आपको आगे डालना है, ठीक है? तो आपका जो दोस्तों यहाँ पर नाम रहेगा वो आपका एज़ पर एबीसी आईडी आपको डाल देना है, यानी कि एज़ पर आपके आधार कार्ड, ठीक है? पहले आपको एबीसी आईडी के ऊपर देखना आपका नाम कौन-सा है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर आपका पूरा नाम डाल देना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम डालना है, यहाँ पर आपके मदर का नाम डालना है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी कॉलेज में रहेगी वगैरह-वगैरह। आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर, जैसे जो ट्रांसजेंडर वगैरह होते हैं ना उनके लिए। एंड यहाँ पर आपको जो है फिर से आपका नाम जो है यहाँ पर कन्फर्म करना है, मतलब दोबारा फिर से आपको इन्फॉर्मेशन सेम दोहरानी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका एड्रेस डाल देना है, ठीक है? एड्रेस आपने डाल दिया यहाँ पर ठीक से, जहाँ पर आप रहते हैं वो भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब या फिर आप अपना जो आपका जो परमानेंट रहेगा वो भी डाल सकते हैं।
आपका मेल आईडी आपको डाल देना है, मेल आईडी कन्फर्म करना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर आपको कन्फर्म करना है, आपका कोई अल्टरनेट नंबर डाल सकते हैं या फिर फैमिली का नंबर डाल सकते हैं। अगर आपका एड्रेस अलग-अलग है, परमानेंट और करंट एड्रेस तो आप वहाँ पर जो है डाल सकते हैं अलग-अलग या फिर आपका सेम कर सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है दोस्तों, ठीक है? जो कि आपको प पता होगा पासवर्ड किस प्रकार से आपको क्रिएट करना होता है वगैरह-वगैरह, ठीक है? वो आपको यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर जो सबमिट करेंगे, तो ये हो गया आपकी दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह-वगैरह, ठीक है? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 प्रकार के आपके इसमें दोस्तों देखिए फॉर्म रहते हैं, ठीक है? कौन-सा रहता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन। आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी आपको आगे बढ़ना होता है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर आपको जो है आपका एग्ज़ाम सेंटर सेट करना होता है। आप दोस्तों यहाँ पर आपको 5 या फिर 6 आपको एग्ज़ाम सेंटर सेट करने पड़ सकते हैं। तो मेरे केस में मुझे जो है लगभग 5 से एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए पड़े थे। तो मैंने यहाँ पर जो है अभी मैं महाराष्ट्र में रहता तो मैंने यहाँ पर जो है नासिक डाला था, पुणे डाला था क्योंकि मैं जो मेरे आस-पास रहेगा, संभाजीनगर डाला था एंड वहाँ पर जो बॉर्डर वाला था मैंने गोवा भी डाला था उसपे उसके अंदर एंड अकोला भी डाला था, उसके बाद धुले भी डाला था। तो जो आपके आस-पास रहेगा कॉलेज वो आप सॉरी जो आपके पास सेंटर रहेगा आस-पास वहाँ पर आपको दिलेंगे, ठीक है? काफ़ी गिने-चुने यहाँ पर उन्होंने जो सेंटर दिए जैसे कि मान लो आपके जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसी वाइज़, तो मेरे केस में आपको मुझे यहाँ पर जो है 5 एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करने पड़े थे। तो आपके हिसाब में अगर आपको 3, 4, 5 रहेंगे तो आप वो डाल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर प्रेफ़रेंस देना है 1 नंबर आपको ज़्यादातर दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो आपका फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहता है वही आपको प्रेफ़र किया जाता है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ सम केसेस में आपको जो है सेकंड वाला मिल सकता है। तो आपको फर्स्ट और सेकंड बहुत ही ज़रूरी से आपको देना है, जहाँ पर आप जा सकते हैं। बाकी आप ऐसे रैंडमली डाल डाल सकते हैं आपके आस-पास वाले, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है। जब आप एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, जो सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको नीचे जो है आपका दोस्तों पूरे जितने भी आपके कोर्स रहेंगे, वो कोर्स आपको जो है वहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे वाले दोस्तों यहाँ पर जो कोर्सेज़ है, ठीक है 3 तो मुझे तीनों ही कोर्स देने हैं। तो आपको जो है फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट इस प्रकार से आपको जो यहाँ पर दोस्तों 3 शिफ्ट आपको यहाँ पर जो दिखेंगे, ठीक है? 1, 2, 3 थर्ड तीनों भी शिफ्ट आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आपने यहाँ पर जो जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं, मान लो कि आईआईएम के मैंने यहाँ पर 3 कोर्सेज़ मैंने यहाँ पर दिए थे, ठीक है? तो आप चाहे तो इसको फर्स्ट शिफ्ट में दे सकते हैं, इसको सेकंड शिफ्ट में दे सकते हैं, इसको थर्ड शिफ्ट में दे सकते हैं। अभी दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको ये फर्स्ट शिफ्ट में देना है या फिर ये सेकंड शिफ्ट में देना है, नहीं। इनका क्राइटेरिया फिक्स है, उनका मतलब पहले से तय है। यहाँ पर बिज़नेस कम्युनिकेशन दोस्तों आई थिंक ये जो है सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। इसका जो है थर्ड शिफ्ट में होता है और इसका फर्स्ट शिफ्ट में होता है। तो आपको जब आप शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे, तो आपको वहाँ पर प्रेफ़रेंस देना होता है उनको कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका कौन-सा होगा, तो आपका फर्स्ट शिफ्ट में मान लो कि ये होगा, फिर ये सेकंड शिफ्ट में होता है, ये फर्स्ट शिफ्ट में होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको वहाँ पर जो है सेलेक्ट करना होता है एप्लीकेशन फॉर्म में सेंटर के बाद में, ठीक है? और सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है दोस्तों बाद में आपको वहाँ पर जो है, आपको एबीसी आईडी आपको आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र करने हैं एकेडमिक सेशंस के लिए, आपको वहाँ पर येस और नो का ऑप्शन मिलता है। तो बेटर रहेगा आपका येस कीजिएगा ताकि आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे कॉलेज में और एक्स्ट्रा एड स्किल भी आपको ये मिल जाएगा, जब आप इंटरव्यू कर देंगे तो, ठीक है? अब ये हर एक के लिए बात अलग-अलग रहती है, ठीक है? आप ही के ऊपर आपको चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है? यू कैन डिसाइड दिस। आफ्टर दैट आपको जो है यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर, आपका जो एबीसीडी रहेगा, वो एबीसीडी आपको वहाँ पर ऑप्शन आता है येस और नो। आपके पास एबीसीडी है, डू यू है एबीसीडी? येस और नो। तो आपको यहाँ पर येस करना है। नो करेंगे तो आपको जिनके पास है तो आप डाल सकते हैं, नो 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 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको येस करना पड़ेगा, आपके पास एबीसीडी होगा बनाया, इस प्रकार से आपको बनाना है एबीसीडी, आप डिजिलॉकर से बना सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर आपका एबीसीडी डाल देना है, येस कर देना है, कन्फर्म कर देना है। फिर होगा सब कुछ सेंड हो गया, सेव हो गया आपका एप्लीकेशन, आपके एबीसीआईडी के ऊपर का नाम वेरीफाई हो गया। क्योंकि क्या हो ना ज़्यादातर जो दोस्तों केसेस में क्या हो रहा है कि एबीसीआईडी का नाम जो है आधार कार्ड के तहत होता है और आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपका जो कॉलेज में नाम है उसी प्रकार से करते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपके आधार कार्ड के ऊपर या फिर आपके एबीसीआईडी के ऊपर जो नाम है वही आपको डाल देना है। क्योंकि एबीसीआईडी जो है दोस्तों वो आधार कार्ड से ही बनता है। तो आधार कार्ड के ऊपर और एबीसीआईडी के ऊपर नाम सेम ही रहता है। तो वही नाम आपको जो वहाँ पर डालना है रजिस्ट्रेशन के तहत, ताकि जो है आपका आईडी जो है वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है? आई होप गाइज़ आप ये समझ में गए होंगे। ठीक है? चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब आप सबमिट करेंगे नीचे वेरीफाई करेंगे तो आपको जो है आपको जो लास्ट स्टेप रहेगा वो पेमेंट का रहेगा, फीस पेमेंट, ठीक है? तो फीस पेमेंट आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है? इस प्रकार से आपको करना है। उससे पहले दोस्तों आपके पास इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन और थी आपको इसमें, अगर आप दिव्यांग से है कैटेगरी से मतलब पीडब्ल्यूडी आपको वहाँ पर जो है आपका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एंड अगर आप कास्ट सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। एंड सबसे बहुत ज़रूरी बात दोस्तों ये है कि आपको वहाँ पर आपका जो है फ़ोटो, ठीक है? और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपको जो है इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपलोड करना होता है। कब करना होता है ये अपलोड? जब आप जो वहाँ पर जो आप जो सेंटर के लिए प्रेफ़रेंस देते हैं ना, उससे पहले आपको जो है फ़ोटो एंड आपका सिग्नेचर जो बहुत बेसिक है दोस्तों। मैंने आपको यहाँ पर बस स्टेप हाइलाइट करके बताया है और वेबसाइट कौन-सी है वो आपको बताया मैंने, ठीक है? तो ये वेबसाइट के लिए आपको वेबसाइट इसमें कौन-सी रहेगी? एनटीए की रहेगी exams.nta.nic.in/swayam, ठीक है? ऐसा आप उसमें जैसे आप होम पर भी गए, तो फिर भी आपको यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है देखने के लिए यहाँ पर स्वयं का, ठीक है? या exam.nta आपने किया तो वहाँ पर आपको स्वयं का ऑप्शन मिलता है। इस पर आप क्लिक करके जो इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है? नीचे आपको यहाँ पर जो है ऑप्शन मिल जाएगा एग्ज़ाम के लिए।
ठीक है? इस प्रकार से आपको करना है, बाद में आपको फीस पेमेंट करना है, उसकी आप रिसिप्ट आपको डाउनलोड करके रखनी है, जब तक आपका हॉल टिकट नहीं आता। फिर इसके बाद आपका जो हॉल टिकट एग्ज़ाम्स के 1 महीने पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो आई होप गाइज़ आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं। अभी जिनको दिक्कत आ रही है कि किस प्रकार से एबीसी आईडी बनाना है, तो आप जो हमें मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है एबीसी आईडी किस प्रकार से बनाते हैं, उसका भी लिंक दिया है मैंने डिजिलॉकर से, ठीक है? हाउ टू क्रिएट एबीसी आईडी इस नाम से मैंने आपको एक नीचे एक लिंक दिया है यूट्यूब का, हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसका मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप उस पर भी आप जो है एबीसी आईडी बना सकते हैं इस वीडियो को देख के, समझ के, ठीक है? एंड आपको मेरे से अगर कॉन्टैक्ट करना है इसी बारे में, अगर आपको कुछ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए एबीसी आईडी बनाने में, तो आपको जो है कॉन्टैक्ट का हमारा वेबसाइट मिल जाएगा parikshitapes.in/contact, उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? आई होप गाइज़ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप इसमें जो है एनरोल किए हैं काफ़ी सारे कोर्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए क्या? क्योंकि मैंने क्या है दोस्तों लास्ट ईयर 1-2 वीडियो बनाया था स्वयं के ऊपर, लेकिन किसी ने मुझे इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसके अंदर, ठीक है? अभी मैं इसमें बहुत जल्द एक सीरीज़ भी लॉन्च करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँ अलग-अलग प्रकार से, मतलब मान लो आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पर कुछ जो है कोर्सेज़ आपको मैं सजेस्ट करूँगा एक्स्ट्रा स्किल्स के लिए। एंड स्वयं प्लस भी अभी लॉन्च किया है उन्होंने 2 साल से, तो स्वयं प्लस क्या है इसके बारे में भी आपको मैं उसमें डिटेल में आपको बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में जो है वीडियोज़ बनाओ या फिर येस आप करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझे थोड़ा आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, मुझे जो आप थोड़ा आपके से मुझे कुछ इंस्पिरेशन वगैरह मिलेगी। अगर क्या है ना, अगर आप वीडियो के नीचे अगर कमेंट करेंगे, तो मुझे जो मोटिवेट हो जाऊँगा मैं, और इसके तहत मैं काफ़ी वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं मैं वीडियोज़ बनाऊँ इसके ऊपर, तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है? सो आई होप गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।